नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 फरवरी शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया की राजधानी के पास करोड़ों की नकदी ले जा रहा एक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे राजमार्ग पर लगभग 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। हैरानी तो इस बात की है कि विमान से बिखरे नोटों को लूटने के लिए लोग दौड़ पड़े। हादसों में जान गंवाने वालों पर किसी ने ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। बोलीविया की वायुसेना ने संबंधित हरक्यूलियस विमान देश के सेंट्रल बैंक से अन्य शहरों में नए नोट पहुंचाने जा रहा था। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर जमीन पर बड़ी संख्या में नोट बिखरे हुए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल मामलों के बोझ और जजों की कमी के कारण किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अगर निकट भविष्य में अपील की सुनवाई संभव नहीं है तो सजा को निलंबित कर जमानत देने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि 20 से 30 वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों पर सुनवाई न होने को लेकर अदालत ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर हाई कोर्ट के पास अपीलों का इतना अंबार है कि निकट भविष्य में सुनवाई संभव नहीं दिख रही है, तो सजा को सस्पेंड करना ही सही विकल्प है। जयपुर में आज शनिवार तड़के सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक जा घुसा। टक्कर मारने वाले ट्रक के कैबिन में ड्राइवर फंस गया। मुहाना थाना पुलिस ने कैबिन तोड़कर घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। एएसआई रामचंद्र ने बताया, हादसे में भरतपुर का रहने वाला ड्राइवर गौरव घायल हो गया। वह सांगानेर से भांकरोटा की ओर ट्रक लेकर जा रहा था। नेवटा पुलिया के पास रोड किनारे खड़े ट्रक में पीछे से उसका ट्रक जा घुसा। टक्कर के चलते क्षतिग्रस्त ट्रक के कैबिन में ड्राइवर गौरव फंस गया। हादसे की सूचना पर मुहाना गश्त दल मौके पर पहुंचा। 1 मार्च 2026 से भारत में कई नियम बदलने जा रहे हैं, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडर की कीमत, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई और मैसेजिंग एप्स तक फैले हुए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग में है। भारतीय रेलवे अब पुराना यूटीएस ऐप बंद कर रहा है। पीजी सिलेंडर की कीमतों में हर महीने की तरह बदलाव हो सकता है। 1 मार्च को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट घोषित हो सकते हैं। बैंक और फाइनेंस में भी बदलाव है। कुछ बैंक मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट के रूल अपडेट हो सकते हैं। खैरतल तिजारा के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में माछोली गांव में स्थित एक निजी सोलर प्लांट पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए से अधिक का सामान लूट लिया और फरार हो गए। यदुवंशी सोलर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भीम सिंह यादव ने किशनगढ़ बास थाने में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया, उनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1152 पर केंद्र और राज्य सरकार की कुसुम योजना के तहत यह सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट से राज्य सरकार को बिजली की आपूर्ति की जाती है। बीकानेर रेंज में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नापासर थाना पुलिस और रेंज स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संयुक्त कार्रवाई में भारतमाला एक्सप्रेसवे पर करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए गए ट्रक से कुल 980 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। इसमें आरसी पवे के 396 कार्टन, ऑल सेशन के 388 कार्टन और आरसी बोतल के 196 कार्टन शामिल हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17 से 23 मार्च तक रनवे और एयर साइड मेंटेनेंस किया जाएगा। मॉनसून से पहले सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के साथ संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम किए जाएंगे। इस दौरान 7 दिन तक हर दिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक 4 घंटे का नोटम प्रभावी रहेगा। इससे अगले कुछ दिनों में जयपुर एयरपोर्ट में सफर करने वाले पैसेंजर को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार इस अवधि में फ्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, ताकि पैसेंजर को कम से कम असुविधा हो। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए होली पर एक बड़ी खुशखबरी है। एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघिन को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया है। सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि एमपी से लाई गई बाघिन को आज सुबह 8:30 बजे करीब मुकुंदरा रिजर्व के झामरा घाटी स्थित 1 हेक्टेयर के सॉफ्ट एंक्लोजर में रिलीज किया गया है। यहाँ उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग की टीम रेडियो कॉलर के जरिए 24 घंटे बाघिन की निगरानी रखेगी। स्वास्थ्य परीक्षण और उसके बर्ताव के बाद उसे बड़े बाड़े में रिलीज किया जाएगा।
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, लेकिन इस बार चुनाव का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा। हाड़ौती अंचल के किसान संगठनों ने चुनावी बिगुल बजने से पहले ही अपनी मांगों की फहरिस्त लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। किसानों का साफ कहना है कि पंचायतें भले ही गांवों की सरकार हो, लेकिन जब तक अन्नदाता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक इन चुनावों का इसके लिए कोई अर्थ नहीं है। आंदोलन की इस रणनीति ने प्रशासन और राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी है। कोटपुतली के फतेहपुरा गांव में 4 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ बुआ के घर आई थी। घर से अचानक गायब होने के बाद परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। पुलिस हर संभावित एंगल से जांच में जुटी है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक बहुत बड़ी और सुखद खबर सामने आने जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट अब तक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिससे आम श्रद्धालुओं का दर्शन अनुभव और भी सुगम और सरल हो जाएगा। अभी तक रामलला के मुख्य दर्शन के साथ साथ परिसर के अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए पास की अनिवार्यता पर चर्चा होती रही है, लेकिन अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस पास की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि अयोध्या आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु केवल मुख्य गर्भगृह ही नहीं, बल्कि परिसर में नवनिर्मित सभी 14 सहायक मंदिरों के भी दर्शन कर सके। बांसवाड़ा के गनोड़ा में एक तरफ प्यार में पड़े मेतवाला गांव के एक युवक ने शुक्रवार को 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह टावर से नीचे उतरने से इनकार करता रहा। लड़की से बात करवाने के आश्वासन पर युवक जो ही नीचे उतरा, उसे पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी हंसाराज ने भी फोन पर युवक से बात की, लेकिन वह नहीं माना। बाद में लड़की से फोन पर बात करवाने के आश्वासन पर वह नीचे उतरने को राजी हुआ। सुरक्षित नीचे उतरते ही पुलिस उसे थाने ले गई। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में गो तस्करी का मामला सामने आया है। मन्नाका रोड स्थित फौजी कॉलोनी के पास 3 लोग गाय को बेहोश करने के लिए नशे का इंजेक्शन लगा रहे थे। गाड़ी में भरकर गायों को ले जाने की तैयारी भी पूरी थी। इस दौरान गो रक्षक मौके पर पहुंचे और उन्होंने तस्करों को पकड़ा। गो तस्करों को देखकर कार्रवाई से घबराकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को पकड़ लिया गया। गो रक्षकों ने पकड़े गए आरोपी को तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। टीकाराम जूली की माता चलती देवी का 95 वर्ष की आयु में सवाई मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थी। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे अलवर जिले के उनके पैतृक गांव काठुआस में किया जाएगा। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और समर्थकों के पहुंचने की संभावना है। परिवार में शोक का माहौल है और श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार में बेतिया में बड़ा रेल हादसा टल गया। यहाँ बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। नटियागंज बेतिया रेलखंड पर कुमारबाग रेलवे स्टेशन से करीब 300 मीटर की दूरी पर शनिवार की सुबह डाउन लाइन की रेल पटरी फ्रैक्चर हो गई। इस दौरान टूटी रेल पटरी से ही पाटलिपुत्र जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की 2 बोगियां भी निकल गई। इसी बीच चालक को रेल ट्रक धंसने का एहसास हुआ और चालक ने ट्रेन को रोक दिया। जब चालक व रेल के गार्ड ने उतरकर देखा तो ट्रैक टूटकर थोड़ी धंसी हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।